Hello Defense Aspirant, Jai Hind and welcome to Force Defense Academy. I am आरुषि सोलंकी और आज हम बात करेंगे कि इतना क्रेज़ मचा हुआ है हमारे यंगस्टर्स में टू जॉइन डिफेंस, वो सही भी है या नहीं, और डिफेंस ज्वाइन करना भी चाहिए या नहीं. ठीक है, खैर ये तो क्वेश्चन ही नहीं है. मेरे नज़रिए में हर इंसान को एक बार कोई ना कोई डिफेंस रिलेटेड एग्ज़ाम देनी चाहिए. एक बार वो एसएसबी के 5 दिन से गुजरना चाहिए. दैट प्रोसीजर लिटरली टर्न्स यू ओवर योर एंटायर पर्सनालिटी. आपको जो आप कनेक्शंस मिलते हैं वहाँ जाके, जिससे आपको असेस किया जाता है, एक एक चीज़ जो आपकी देखी जाती है, उससे आपको खुद में भी इम्प्रूवमेंट करने का स्फीयर नज़र आता है. और यू नो द पीपल अराउंड यू दैट you get inspired that there are so good people that exist who are my age who are doing so good. आपको उनसे मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है. तो एक बार भले ही आपको डिफेंस में जाने की इच्छा ना हो, शायद ये वीडियो के बाद आई कैन मेक इट पॉसिबल कि आपके उस इच्छा ना होने की चीज़ को मैं इच्छा में कन्वर्ट कर दूँ. द रीजन्स टू जॉइन आर्म्ड फोर्सेस. ठीक है, आज हम यही बात करेंगे कि आर्म फोर्सेस हमको क्यों ज्वाइन करना है. अबाउट मी, लेट मी टेल यू, आई एम आरुषि सोलंकी. आई क्वालिफाइड माई रिटन इन माई वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, 213 out of 300. I got recommended from SSB, 3rd AFSB Gandhinagar in my very first attempt, and I secured all India rank 28 in the merit list. ठीक है, तो I think I am well qualified enough to answer all of these things, all of these confusions, and first of all the answer कि डिफेंस क्यों ज्वाइन करें हम. ठीक है, तो आज हम उसकी बात करते हैं. सबसे पहले तो गाइस, मेरी नज़रों में या किसी के भी नज़र में, आस्क योर पेरेंट्स, आस्क योर फ्रेंड्स, आस्क एनीवन, डिफेंस से ज़्यादा रिस्पेक्टेड और नोबल प्रोफेशन कोई नहीं है. ठीक है, आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट एक नेशन की प्रोटेक्शन करना, जिस नेशन में आपकी फैमिली रहती है, आपके लव्ड वंस रहते हैं, आप ही के जैसे इतने नागरिक रहते हैं, ठीक है, उन लोगों की प्रोटेक्शन करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, ना हर कोई काबिल होता है. वो बस एक फीलिंग ना कि आप उस काबिल हैं, आप चुने गए हैं, आप में वो क्वालिटीज़ हैं, वो फीलिंग है कुछ अलग होती है. तो इफ़ यू हैव दैट इन यू, दैट द असेसर सिलेक्ट यू टू प्रोटेक्ट एंड सर्व योर नेशन अप फ्रंट सबसे पहले, तो दैट इज़ अनदर लेवल रिस्पेक्ट विच यू गेट फ्रॉम एवरीबडी. जिससे भी आप मिलेंगे, आप खुद को इंट्रोड्यूस करिए दैट आई एम फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस, आई एम फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स, आई एम फ्रॉम इंडियन नेवी. जो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, जो आप ग्लोरी इन्जॉय करेंगे, दैट विल बी अनदर लेवल. ठीक है, अनदर वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि बहुत सारे लोगों को आजकल ये है कि दे डोंट रिलीजन वगैरह जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इतने सारे लड़ाई झगड़े दंगे होते हैं, है ना, कास्ट कल्चर रिलीजन के नाम पे, थक चुके हैं. अगर आप लिटरली थक चुके हैं और आप ऐसा प्रोफेशन चाहते हैं जिसमें ये सब एग्जिस्ट ना करे, डिफेंस इज़ द आंसर फॉर यू. डिफेंस से ज़्यादा सेक्युलर कोई सी भी जॉब नहीं मिलेगी आपको. डिफेंस इज़ द मोस्ट सेक्युलर एंड नॉन पॉलिटिकल. बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स ऐसी होती हैं, इवन द सिविल सर्विसेज आई एम टॉकिंग अबाउट, उसमें पॉलिटिकल लीडर्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को लेके. तो आप आपस में किसी के ऐसे वो लेके खुद से कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो. ठीक है, बट डिफेंस में ऐसे कोई भी पॉलिटिकल लीडर, कोई भी ऐसे नहीं, कोई भी MP MLA आके आपको कुछ भी बोल दे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, यू स्टैंड अबव ऑल ऑफ देम बिकॉज यू आर द वन who is protecting the nation, who is protecting the citizens of the nation. ठीक है, तो नॉन पॉलिटिकल होता है और सेक्युलर होता है. ठीक है, अनदर थिंग, अर्ली करियर विद ग्रोथ. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्यों बोला गया है, क्यों कोई सी भी जॉब में अगर आपको जाना हो, आपको आर्किटेक्ट बनना हो, आपको इंजीनियर बनना हो, आपको डॉक्टर बनना हो, फर्स्ट यू विल हैव टू कंप्लीट आपकी पूरी स्कूलिंग टिल 12th. फिर एक कोई सी पर्टिकुलर एग्जाम होगी. फॉर एग्जांपल अगर हम नीट की बात करें तो आपको वो नीट क्वालिफाई करनी पड़ेगी. हो सकता है आप ड्रॉप लें. उसके बाद आपको MBBS, अगर नीट मिल गया तो आपको MBBS करना पड़ेगा, लास्ट फ्रॉम अराउंड 4 to 5 years विथ इंटर्नशिप. ठीक है, उसके बाद आपको PG नीट देना होती है, इट विल लास्ट फ्रॉम अराउंड 2 to 3 years. तो कितना साल हो गए, अंदाज़ा लगा पा रहे हैं. लाइक ग्रेजुएशन आपकी स्कूलिंग के बाद भी अराउंड 8 years आपको और पढ़ना है इन ऑर्डर टू सिक्योर दैट पोजीशन दैट यू वांट. लेकिन डिफेंस में आप डायरेक्ट 12th के बाद एंटर कर सकते हैं बाय गिविंग NDA. तो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में अर्ली यू कैन जॉइन इन द डिफेंस सेक्टर. ठीक है, और इसके साथ साथ बहुत सारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, जैसे बहुत लोगों को वो होता है कि यार हमको IIT से करना है MTech, हमको यहाँ से MSc करना है, हमको वहाँ से MPhil करना है. तो अगर ये सब आपको है तो आप डिफेंस में जाइए. डिफेंस में जाने के बाद बहुत सारे ऐसे जो रेनाउंड इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के, लाइक IIT, तो यहाँ पर डिफेंस सेक्टर के लिए कुछ पर्टिकुलर सीट्स रिजर्व्ड होती हैं. सो इफ़ यू वांट टू डू ऑल ऑफ दिस, crack your way through defense, serve into the army, whatever you wish to, and then take those seats into IIT and all those institutions you have ever wanted with the defense quota. I mean, how good is that? ठीक है,
जॉब सिक्योरिटी, अब इससे मतलब आई डोंट थिंक डिफेंस से ज़्यादा सेफ जॉब सिक्योरिटी के टर्म्स में कोई सी भी जॉब होगी। लाइक आजकल आप पढ़ रहे होंगे कि बाहर सारी कंट्रीज़ में, इंडिया तो इतनी अफेक्टेड नहीं है बट मेजॉरिटी कंट्रीज़ लाइक यूएसए, यूके, वहाँ बहुत भयंकर रिसेशन आया हुआ है। तो बिना एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म करे जो है इतने ज़्यादा नंबर पे उनको बिना ही कुछ भी बोले, बिना एप्लीकेशन दिए, बिना प्री इन्फॉर्म करे उनको निकाल दिया जा रहा है जॉब से, ठीक है। तो अगर आप कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी में जाएँ, प्राइवेट कंपनी में जाएँ, वहाँ भले ही आपको इनिशियल सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी, वहाँ आपको जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। यू आर टोटली रिलाइंग ऑन योर बॉसेस मर्सी, ठीक है। जब तक उनकी इच्छा है तब तक वो आपको एम्प्लॉयड रखेंगे, जब उनका मन नहीं है, कंपनी में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वो आपको निकाल देंगे। बट डिफेंस में ऐसा नहीं है। डिफेंस में सबसे ज़्यादा पेड लीव्स मिलती है, डिफेंस में सबसे ज़्यादा साइट फैसिलिटीज़ मिलती हैं। दे प्रोवाइड यू होम, दे प्रोवाइड यू जो राशन होता है वो सस्ते में मिलता है डिफेंस वालों को। दे प्रोवाइड यू एवरीथिंग, एजुकेशन, इंश्योरेंस, सब कुछ आपको मिलता है अपार्ट फ्रॉम योर इन हैंड सैलरी, जो भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इतने सब के साथ आपको इतने पर्क्स मिल रहे हैं, ऊपर से जॉब सिक्योरिटी भी कितनी ज़्यादा होती है। तो उस सेक्टर के हिसाब से डिफेंस इज़ द बेस्ट। नाउ मूविंग ऑन कि फॉरेन असाइनमेंट। अब बहुत सारी एमएनसीज क्या करती हैं, जो हमारे लोग होते हैं, जैसे किसी को बाहर जाने की इच्छा होती है कि आउट ऑफ इंडिया हमें जाना है, हमें दुबई देखना है, हमें सऊदी देखना है एंड ऑल ऑफ दैट। बहुत सारी एमएनसीज क्या करती हैं, यही ग्रीड दे के लोगों को ललचा लेती है कि अच्छा आप यहाँ पे 1-2 साल अच्छे से काम कीजिए, फिर आपको बाहर भेज देंगे। बट ऐसा होता नहीं। 1-2 साल वो अच्छे से काम निकलवा लेते हैं और फिर या तो उनको जॉब से निकाल देते हैं, फोर्सफुली वहीं काम करवाते रहते हैं, बट दे डोंट सेंड देम आउटसाइड। बट डिफेंस में ऐसा नहीं है। डिफेंस में दे विलिंगली सेंड यू ऑन द फॉरेन प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो वन मोर थिंग, इफ़ यू वांट टू विजिट फॉरेन कंट्रीज ऑन सम असाइनमेंट्स, तो डिफेंस इज़ द प्लेस फॉर यू। अब सिक्योर रिटायरमेंट, कितने भी आप एमएनसीज में चले जाइए, आप कुछ भी कर लीजिए, आप डॉक्टर बन जाइए, आप आर्किटेक्ट बन जाइए, यू विल नॉट गेट अ सिक्योर रिटायरमेंट, ठीक है। इन केस अगर आपको ऑन ड्यूटी कुछ होता भी है इन सब चीज़ों में, तो आपकी फैमिली को देखने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। बट इन द इंडियन आर्म फोर्सेस एंड इंडियन डिफेंस, अगर ऑन ड्यूटी आपको कुछ भी होता है तो आपकी पूरी फैमिली की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी एजुकेशन, उनका इंश्योरेंस, उनकी पढ़ाई, मनी रिलेटेड, एवरीथिंग इज़ लुक्ड आफ्टर बाय द इंडियन गवर्नमेंट इटसेल्फ। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा डिफेंस में जाने के बाद कि हमारे बाद हमारी फैमिली का कौन है, ऐसा बिल्कुल नहीं। बट इफ़ यू आर इनटू सम अदर जॉब्स, वहाँ पे अगर आपको कुछ होता है तो ना आपको पेंशन मिलेगी, ना आपके बाद आपकी फैमिली को कोई देखने वाला रहेगा। अनदर थिंग इज़, वहाँ पर रिटायरमेंट के बाद भी आपको फिक्स पेंशन नहीं मिलती है। यहाँ पर 1 रैंक 1 पेंशन वाली स्कीम थी, इफ़ यू रिमेंबर, इन द डिफेंस सेक्टर। तो उसके साथ जितने भी हमारे 7 पे कमीशन, जितने भी पे कमीशन बढ़ते जाते हैं, उससे आपकी पेंशन्स भी बढ़ती जाते हैं। तो इतना ज़्यादा सिक्योर्ड रिटायरमेंट रखा जा रहा है आपका इन द डिफेंस सेक्टर। तो ये सब चीज़ें हैं, एंड आई थिंक दीज रीजन्स आर मोर देन इनफ फॉर अ पर्सन। अगर आपको थोड़ी सी भी इच्छा है डिफेंस में जाने की, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं चाहती हूँ कि आप एक बार ज़रूर अटेम्प्ट दें कोई सी भी डिफेंस एग्ज़ाम का। इफ़ यू हैव it in you, all of the assessors will select you and you will get through it. It just requires a particular passion and hard work in the right direction, and for that hard work you can contact our number. It is in the description below, Force Defence Academy. We will help you throughout your journey regarding all your SSB preparations, your written preparations and everything. Thank you for watching this video. Jai Hind.